हरियाणा में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश की नायब सिंह सैनी सरकार ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के सभी विद्यार्थियों को अब 15 अप्रैल तक पुस्तकें मिल जाएंगी। साथ ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी किसी भी बुक शॉप से अपनी पुस्तक खरीद सकते हैं। यह आदेश मुख्यमंत्री ने राजधानी चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग की अहम बैठक में दिए हैं। बैठक के बाद जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की है। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरीके से प्रदेश में लागू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि निजी स्कूलों के बच्चों और अभिभावकों को किताबें खरीदने के लिए जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उसका समाधान सरकार ने निकाल दिया है। सीएम सैनी ने ऐलान किया कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र अब किसी भी बुक शॉप से किताबें खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि किताबों के लिए दुकानों की बाध्यता अब नहीं चलेगी। जो लोग बाजार खोलकर बैठे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको लेके आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं और कहां तक हमने इसको लागू किया है, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। और आने वाले दिनों में जो कुछ गोल हमने अचीव करने बाकी रहे हैं, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स का रोल भी है, उनके साथ बैठ के एलिमेंट्री, हाई और जो सेकेंडरी तक का जो एक चैप्टर बचता है, उसको भी हमने 2025 पूरा होते होते पूरा कर देना है। बड़े टास्क दिए गए हैं। इसमें कुछ चीज़ें भी सामने आई है, कुछ कंप्लेंट्स भी सामने आई थी, उस पर भी एक निर्णय लिया गया है कि जो भी ये प्राइवेट स्कूलों की जो मनमर्जी की बात बार बार सामने निकल के आई थी, तो मैंने आज सब अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ही, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और मैंने आदेश जारी किए हैं, आज सबको निर्देश जारी हुए हैं कि इस तरह की जो बाजार खोल के बैठे हुए हैं, उन पे सख्त कार्रवाई हो। जो पुस्तकों में, बुक्स में जो मनमर्जी की हुई है, ये बर्दाश्त से बाहर है। अगर आपने किसी को फोर्स ना करे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं आप सबके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि बच्चे को बुक्स पढ़नी है, वो चाहे राम की दुकान से लाए चाहे श्याम की दुकान से लेके आए, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो ये मनमर्जी करना, यहीं से लेंगे, यहीं से करेंगे, या वर्दी, ड्रेस, आपके स्कूल में बच्चा ड्रेस डाल के आए, अब हमारी ही दुकान से लेनी है। ऐसी कंप्लेंट्स भी मिली है मुझे तो कि बाहर जो शर्ट 300 रुपये 400 रुपये की है, वो शर्ट 1200 रुपये में स्कूल दे रहा है। तो ऐसी जो दुकानें हैं, तो उन पर मैं कहूँगा कि आप अपनी जो चीज़ें हैं उनको थोड़ी व्यवस्थित करिए। अदरवाइज डिपार्टमेंट कड़े स्टेप उठाएगा और बाद में फिर आप लोगों को ये लगेगा कि भाई ये ठीक नहीं है। इसलिए आप सबके चैनल्स के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ हर स्कूल संचालक को कि आप इस तरह की जो जबरन, या ये कहिए कि जो लोग कहते हैं कि जबरन इस तरह का हम लोगों को फोर्स किया जाता है, वो हमें कोई आगे कोई कंप्लेंट ना करे, यही ज़्यादा उचित है। दूसरा, हर स्कूल में ढांचागत विकास, उसकी पूरी समीक्षा हुई है। लड़कों के पीने के पानी से लेकर, टॉयलेट से लेकर, प्लेग्राउंड से लेकर, रूम्स से लेकर, ढांचागत विकास जिसको बोलेंगे, उस पर भी पूरी चर्चा हुई है। बुक्स पर पूरी चर्चा हुई है। सिलेबस कैसे और उसकी तैयारी SCRT ने क्या की है,
और आगे कैसे हम लोग अपने बच्चों को ठीक बुक्स भी दें, सिलेबस भी ठीक हो उनका, उस पर भी एक बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। अब वो शब्दों में तो उसको नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो इस तरह का काम है कि जो सुझाव लेके उस काम को आगे बढ़ाया जाता है। मगर कुल मिला के सिलेबस से लेके, ढांचागत विकास से लेके, प्राइवेट स्कूल्स की फीस से लेके और यूनिवर्सिटीज़ तक जो हायर में हम लोगों ने एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया उससे लेके, और यूनिवर्सिटीज़ में जो पद अभी तक अस्वीकृत किए गए थे उनसे लेके हर चीज़ का बहुत बारीकी से विस्तृत रिपोर्ट ली है। और जहाँ कमी या ये कहिए जहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है वहाँ पर सीधा निर्देश दिया गया है कि इस काम को थोड़ा गति देके करें। वहीं इस बैठक में ये भी जानकारी दी गई कि प्रदेश के हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृति महाविद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए हर जिले में एक महाविद्यालय का चयन कर लिया गया है। सीएम सैनी ने बताया कि बजट में शिक्षा को लेकर जितने भी ऐलान हुए थे वो सभी चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे।